दिल्ली की सड़कों पर प्रोटेस्ट को आज 26 दिन बीत चुके हैं एंड आफ्टर द फर्स्ट एपिसोड ऑफ 20 जुलाई वेयर स्टूडेंट्स वर ब्रूटली बीटन बाय दिल्ली पुलिस, मुझे लगा था कि ये लोग वापस नहीं आएंगे। बट फिर सब के सब उतने ही उत्साह और एनर्जी के साथ पूरे वीक जंतर मंतर में बने रहे, जो कि दिखाता है कि भले ही ये स्टूडेंट्स हैं और बच्चे हैं, बट दे नो दैट दे हैव टू फाइट फॉर देयर राइट्स एंड दे आर विलिंग टू पुट इन ऑल एफर्ट्स फॉर इट। सीजेपी ने फ्राइडे के लिए देश भर में सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट का कॉल दिया हुआ है। प्रोटेस्टर अब भी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में हंगर स्ट्राइक पर हैं। उधर पॉलिटिशियन राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के एमपीज भी प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर ये रही कि कैनॉट प्लेस के ट्रेडर्स को थर्सडे को एडवाइजरी आने के बाद शाम 6:30 तक अपनी दुकानें और ऑफिसेज बंद करने पड़े। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो पर भी एंट्री रोक दी गई है और सिर्फ आईडी चेक करने के बाद ही लोगों को बाहर निकलने दिया जा रहा है। फ्राइडे सुबह 7:30 बजे के बाद शायद 17 मेट्रो स्टेशन पे भी ऑपरेशंस कंप्लीटली स्टॉल्ड रहेंगे। इसी बीच एक और खबर ने स्टूडेंट्स का भरोसा और हिला दिया है। उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ने 2 सेमेस्टर एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी के इंक्वायरी के मुताबिक एक एक्सटर्नल पेपर सेटर पर मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के पेपर्स एग्जाम से पहले व्हाट्सएप और इंटरनल पोर्टल के जरिए शेयर करने के आरोप पता चले हैं। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जिसने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया है इसी प्रोटेस्ट के दौरान, 19 साल के स्टूडेंट साहिल लोचाब ने आरोप लगाया है कि पार्लियामेंट मार्च के वक्त पैलेट्स लगने से उनकी आंखों की रोशनी गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी तक अलग से नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो उस बच्चे का हेल्थ और फ्यूचर अब बहुत बड़े खतरे में है। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना किसी वायलेंस का साथ देते हुए ये प्रोटेस्ट करें, और अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट आपको इस प्रोटेस्ट में दिखता है तो उसे कॉल आउट करें और राइट अथॉरिटीज के सामने एक्सपोज भी करें। और आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स और युवा आज इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखना, अपने असली एम ऑब्जेक्टिव मकसद से कभी मत भटकना। आज बहुत लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे, कुछ लोग सच में सपोर्ट करेंगे और कुछ सिर्फ अपना एजेंडा लेकर आएंगे। आपका असली मकसद होना चाहिए एक बेटर एजुकेशन सिस्टम, जहां मेहनत का फैसला पेपर लीक्स नहीं, सिर्फ टैलेंट करे। और अगर उस सिस्टम में कहीं भी कमी है, कहीं भी फ्लॉज हैं, तो उनकी जवाबदेही मांगना हर नागरिक का हक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाओ चाओ बाय बाय, राम राम।